हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि आप सभी साथियों के लिए सबसे बड़ी जो आपकी वैकेंसी है मिलिट्री नर्सिंग जो आपकी सर्विस यानी कि MNS की तरफ से जो आपकी परमानेंट वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। यानी कि MNS स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2025 का जो आपका ओवरव्यू है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, कंप्लीटली अपडेट आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, MNS स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में यहाँ पर क्या करूंगा, आप सभी साथियों के साथ डिस्कस करूंगा। ऑर्गेनाइजेशन कौन करवा रहा है, इंडियन आर्मी के द्वारा आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। डिपार्टमेंट आपका क्या रहेगा, तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज या फिर शॉर्ट सर्विसेज कमीशन SSC या मिलिट्री MNS की तरफ से जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों को देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो पोस्ट आपकी रहेगी मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर, यानी कि आपको जो नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स की जो परमानेंट पोस्ट है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, कंप्लीटली अपडेट आपको यहाँ पर देने वाला हूँ कि यहाँ पर कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो आपका एप्लीकेशन का जो मोड होगा वो एप्लीकेशंस का आपका जो मोड होगा ऑनलाइन होगा। यानी कि ऑनलाइन तरीके से आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से क्या करना होगा, एप्लीकेशंस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, यानी कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर भर पाएंगे। एलिजिबिलिटी यहाँ की मैं बात करूं कि इस भर्ती के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी क्या रहेगी, तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रहेगी, BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। और MSc नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या की हुई है, डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। और साथ में जो सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि जो GNM वाले कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। बात करेंगे यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में, डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रहेगी joinindianarmy.nic.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। दूसरी वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो www.mns.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। आप किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और आपको जो कंप्लीटली अपडेट है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। बाकी आपको इस चैनल के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको मैं कंप्लीटली डिटेल बता दूंगा। आपके कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा कि आपको इस भर्ती से रिलेटेड कोई डाउट यहाँ पर देखने को मिले। तो यहाँ पर एलिजिबल्स क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एजुकेशन के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग और GNM, ये जो चारों कैंडिडेट हैं ये इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है, इस चीज को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। ठीक है, यानी कि आपका जो कंप्लीटली जो भी आप नर्सिंग का कोर्स करोगे या फिर कर रखे हो तो उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, एज लिमिट की अगर यहाँ पर बात करूँ तो आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको 21 ईयर दी गई है। यानी कि 21 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट देखने को मिल जाएगी। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर 35 ईयर रहने वाली है। यानी कि 21 से 45 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। लेकिन आप सभी साथी को पता है कि MNS सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है वो भी आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। रिलैक्सेशन की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो जो एज का रिलैक्सेशन होता है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है। तो OBC कैटेगरी के लिए आपको जो एज का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा वो आपका यहाँ पर 3 ईयर का रहने वाला है। यानी कि OBC के लिए 3 ईयर रहेगा। SC और ST की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। PWD कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो PWD कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अंदर आपको एग्जाम का जो पैटर्न है
वो एग्जाम का पैटर्न भी आपको दिया गया है कि क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, तो उस चीज के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आप सभी साथियों के लिए। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज या फिर आपको जो एमएनएस की भर्ती है उसका जो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है उस चीज के बारे में बिल्कुल से डिस्कस करूंगा, बिल्कुल से आप सभी साथियों के साथ चर्चा करूंगा। एक फुल डिटेल डेडिकेटेड वीडियो आप सभी साथियों के साथ प्रस्तुत करूंगा कि एमएनएस के अंदर आपका सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, ये तो हो गई इस भर्ती की एमएनएस भर्ती का एलिजिबल्स क्राइटेरिया के बारे में बात कि ये एलिजिबल्स क्राइटेरिया रहेगा, ये कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आती है कि एप्लीकेशंस फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे या फिर इसकी जो एप्लीकेशंस फॉर्म की जो अपडेट है वो आपकी कब आएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप सभी साथियों को पता है कि किसी भी भर्ती के लिए सबसे पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आपका रिलीज होता है। जो आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज होने की संभावनाएं हैं वो आपकी होंगी नवंबर लास्ट के अंदर। ठीक है, यानी कि नवंबर लास्ट के अंदर 90% यहाँ पर चांस बन रहे हैं कि जो एमएनएस की जो भर्ती है, परमानेंट जो भर्ती है, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में आपको अपडेट दी जाएगी और जैसे ही इस भर्ती का फुल डिटेल नोटिफिकेशन आएगा या फिर इसकी जो फुल डिटेल अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आप सभी साथियों को कुमार मनीष एजुकेशन से इस चैनल के माध्यम से अपडेट पर आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा कि आप इस भर्ती के लिए क्या रहेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे, इस भर्ती को आप अप्लाई कर पाएंगे। ये सारी जानकारी आपको मैं बिल्कुल से सबसे पहले देने की कोशिश करूंगा, आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। आपको अगर ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की आपको ये भर्ती के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। यानी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी अपडेट होंगी सभी अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगी, सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। एक आप सभी साथियों को सबसे बड़ी अपडेट बता दूं कि जो आपकी मिलिट्री जो नर्सिंग सर्विसेज एमएनएस की जो आपकी भर्ती है, ये भर्ती तो आपकी आती ही है डिफेंस के अंडर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आपकी ये वैकेंसी आती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको सीआरपीएफ की तरफ से जो आपकी परमानेंट वैकेंसी है वो भी आपको मिलने की संभावना है कि आपको सीआरपीएफ की परमानेंट जो आपकी स्टाफ नर्स की या फिर नर्सिंग सिस्टर की जो आपको वैकेंसी देखने को मिलती है वो वैकेंसी रिलीज होने के पूरे पूरे चांस हो रहे हैं कि आपको सीआरपीएफ की तरफ से वैकेंसी आपकी यहाँ पर निकाली जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि सीआरपीएफ के अंदर लगभग आपके 400 प्लस आपके यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। 400 प्लस आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। तो मेरा आप सभी साथियों से एक सवाल रहेगा, क्या सीआरपीएफ की भर्ती की जो अपडेट है वो आपकी रिलीज की जाए, इस चैनल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए सीआरपीएफ की भर्ती से रिलेटेड कि उसका नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा, वो भर्ती कब आए।